हेलो एवरीवन, आई होप माय वॉइस इज कम्प्लीटली ऑडिबल और सब कुछ विजिबल है। आज हम लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और थोड़ा सा हम इसको कनेक्ट करेंगे बाकी टॉपिक्स के साथ भी। लेक्चर नंबर 13 में बेसिकली आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एजुकेशनल करंट अफेयर का है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, यानी कि शिक्षा जो हम बिना बोझ के सीखते हैं, जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, सवाल कहाँ से बन सकते हैं, क्या क्या इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं और साथ में हम इस वीडियो में क्या कुछ कवर करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। जहाँ मैं ये कह रही हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बन सकते हैं, इसका मतलब बिल्कुल है कि यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। और लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 में आया और क्या कुछ हम इसमें जानेंगे ये देख लेते हैं। हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पर कवर करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि 1993 में जो यशपाल कमेटी आई, ठीक है, यशपाल कमेटी के बारे में बात करेंगे, आगे वो स्लाइड भी देखने को मिलेगी। वहां पर इस स्लाइड में हम जानेंगे कि यशपाल कमेटी की जरूरत क्यों थी और लर्निंग विदाउट बर्डन में से वो कहना क्या चाहते थे और क्यों जरूरत पड़ी, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या क्या हैं और रिकमेंडेशंस क्या क्या आएंगे। रिकमेंडेशन से मेरा मतलब है कि क्या यहाँ पर हमारे एम थे, क्या हमारा नीड था और क्यों हम चाहते हैं कि लर्निंग विदाउट बर्डन को ला करके एजुकेशन को हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सके और शिक्षा को थोड़ा सा एक नए स्टेप पे लेकर के जा सके, एक नए आयाम की तरफ मोड़ सके। शिक्षा बिना बोझ के इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो अवेलेबल होगी आपको टेलीग्राम बीट द कंपटीशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप देख सकते हैं। देखिए, जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी आई 1992 और 3 में यशपाल जी की, तो यहाँ पर नेशनल एडवाइजरी कमेटी में इन्होंने बिल्कुल एक रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने ये कहा कि लर्निंग विदाउट बर्डन जो है यहाँ पर उसको रिकमेंड करने की काफी ज्यादा जरूरत है, जहां पर हम इंडियन एजुकेशन को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। पर लर्निंग विदाउट बर्डन का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ जो पूरी तरीके से चीजें काम करेंगी वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम करेंगी। टीचर्स के लिए भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना ज्यादा एजुकेशन इफेक्टिव तरीके से काम करेगा उतना ज्यादा स्टूडेंट के लिए भी वो इंटरेस्टिंग होगा। तो ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे अलग अलग जो है सेगमेंट्स में जा करके। ठीक है, तो सवाल क्या बन सकता है कि यशपाल कमेटी कब आई और किसने इसको रिकमेंड किया, ये दोनों सवाल यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी है। या फिर लर्निंग विदाउट बर्डन को जोड़ करके पूछ सकते हैं एनईपी के साथ, या फिर जोड़ करके पूछ सकते हैं एनसीएफ के साथ, जोड़ करके पूछ सकते हैं लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है। ठीक है, रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करते हैं, रिकमेंडेशन में बहुत सारी चीजें काम करती हैं। रिकमेंडेशन क्यों की गई, क्या जरूरत थी, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो हम कंपल्शन, आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे बड़े बड़े भारी भारी बस्ते लेकर के स्कूल जाते हैं, तो उन चीजों से इजाद पाना है। किताबों को थोड़ा सा रिप्लेस करके उनकी लर्निंग को इंजॉयबल बनाना, जॉयफुल बनाने की तरफ हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देर इज अ नो जुरिडिक्शन टू फॉर टॉर्चरिंग द यंग चिल्ड्रन बाय कंपेलिंग देम टू कैरिंग हैवी बैग्स टू हुक एवरी डे टू अ स्कूल, है ना। अब 8 लेक्चर्स यहाँ पर चल रहे हैं, 8 नोटबुक्स हैं, 8 यहाँ पर बुक्स हैं, उसके अलावा उनका बाकी का जो सामान है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर बच्चा 16-16, 20-20 किताबें कैरी कर रहा है, तो पूरा उसका जो एनर्जी है किताबें कैरी करने में जा रहा है, रादर कि उसको वो लर्निंग के ऊपर कम फोकस कर पा रहा है। टेक्स्ट बुक जो हैं, जो हम पढ़ रहे हैं किताबें, शुड बी ट्रीटेड एज ए स्कूल प्रॉपर्टी। अब सीबीएसई ने, आपने देखा होगा या फिर एनसीईआरटी की किताबों की बात करें तो यहाँ पर होमवर्क की बजाय वर्कशीट के ऊपर चीजें शिफ्ट हो गई हैं, यानी कि जो बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है, बहुत हद तक इसकी संभावना होती है कि स्कूलों में वर्कशीट्स के ऊपर काम करवाया जाए और काम करवाने के बाद डेली बेसिस पे जो होमवर्क दिया जाता है उनको वो वहीं पर करके आए, यानी कि घर पे बहुत बर्डन उनके ऊपर ना हो, यानी स्कूल जाना एक फन हो, ना कि उनको बर्डन महसूस कराना हो। टाइम टेबल और असाइनमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक सेपरेट टाइम टेबल बनाया जाए, एक असाइनमेंट्स दिए जाएं होमवर्क्स के लिए, टेक्स्ट बुक और जो नोटबुक दी जाती है वो प्रिपेयर की जाए और कहीं ना कहीं चिल्ड्रन को ये बताया जाए, बच्चों को बताया जाए कि जो काम उनको दिया जा रहा है उनको एडवांस लेवल पे करना है, चाहे वो असाइनमेंट्स, और असाइनमेंट्स कराने के लिए भी प्रोजेक्ट मेथड की हम बात करते हैं, क्वेश्चनिंग की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, हिडन मेथड की बात करें, हिडन करिकुलम की बात करें, तो ये सारे मेथड्स हम लोग रिकमेंड करते हैं यशपाल कमेटी के माध्यम से। देखिए, सिफारिशें हिंदी में आप पढ़ पाएंगे, ये वाला पॉइंट पढ़ देती हूँ। गृह कार्य सौंपने और पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक के उपयोग के लिए एक अलग अलग समय सारणी स्कूल द्वारा तैयार की जानी चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी कभार जो टीचर्स नोटबुक्स मंगवाते हैं स्कूलों में, वो नोटबुक्स को वहीं पर रखवा लिया जाता है, चेक किया जाता है, चाहे टेक्स्ट बुक हो
चाहे वो आपका डेली का जो आप हम नोट्स बनाते हैं बच्चे, उनकी हम बात करें तो उनको टीचर्स चेक करते हैं, और हर एक बच्चे के लिए एक छोटी छोटी अलमीरा दी जाती है, या फिर स्कूलों के डेस्क में एक जगह दी जाती है जहां पर वो अपने स्कूलों में किताबों को सेफ जोन में रख सकते हैं। ठीक है। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ बिंग एग्जामिनेशन, नीड क्या थी? ठीक है, हमने ये जाना कि यशपाल कमेटी का क्या यहाँ पर काम था। अब हम नीड के ऊपर बात करेंगे। अब नीड कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड इन अ मैकेनिकल मैनर टेक अवे द जॉय ऑफ बीइंग यंग एंड डिलाइक स्कूलिंग नॉलेज फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी वही बात है एक्सपीरियंस की, जहां हम बात करें तो बच्चा हैंड ऑन एक्सपीरियंस करे, लर्निंग बाय डूइंग करे, काम को कर करके देखे, ये उसके ऊपर काफी हद तक फोकस किया जाता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, प्रेजेंट डॉक्यूमेंट ड्रॉज अपॉन द इलेबोरेट ऑफ द इनसाइट ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन। जो डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं उनको खत्म करना है। बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है। जो बच्चे के सामने प्रॉब्लम है उसको जस्टिफाइड करके एक एक उसको डिवाइड करना, समझना और बताना कि क्या चीजें यहाँ पर और हो सकते हैं, और उसके प्रॉब्लम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर की हम बात करते हैं, वर्तमान समय में भी आप देखेंगे तो उस अंतर्दृष्टि को डेवलप करना है स्कूलों में। ठीक है, जब तक आप उस अंतर्दृष्टि को स्कूलों के अंदर डेवलप नहीं करेंगे तब तक वो बोझ ही लगता रहेगा कि रोज वही 20 किताबें उठा करके स्कूल लेकर के जानी है और काम करना है, यानी एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। फोकस किताबों को लेकर के जाने और बनाने के ऊपर ज्यादा रहता है। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू कनेक्ट नॉलेज विद द आउटसाइड, है ना। जब बच्चा लर्निंग विदाउट बर्डन से निकलेगा तो आउटसाइड नॉलेज से कनेक्ट कर पाएगा। जहां पर हम कहते हैं कि हिडन करिकुलम है, बच्चा नेचर से कनेक्ट करेगा, आसपास सोसाइटी से कनेक्ट करेगा, पीयर ग्रुप से कनेक्ट करेगा, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, खेलेगा कूदेगा, है ना। सिलेबस की जो हम बात करते हैं, जो यहाँ पर सीबीएसई हमें देती है या एनसीईआरटी जो हमें इंट्रोड्यूस करती है, सिलेबस या करिकुलम जो है, अगर वो ढंग से पढ़ाएंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाएंगे, क्लासरूम में एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करेंगे। हिंदी में पढ़ देती हूँ आगे। यहाँ से देखिए कि इस प्रकार सभी बच्चों के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य बच्चों की सीखने की स्वाभाविकता, जो उनकी डिजायर है कि वो लर्न करना चाहते हैं, है ना, उसके ऊपर फोकस हो। रणनीतियों को बढ़ावा देना है कि ठीक है, अगर बच्चे को नहीं पता है कि 4 × 4 कितना होता है, तो कम से कम यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिकल एक रणनीति बना करके बच्चे को सिखाया जा सके। ये अंग्रेजी वाली स्लाइड आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आखिर में हम क्या जान रहे हैं? हम ये जान रहे हैं कि भाई जो आपकी एजुकेशन है, समझ लीजिए इसको। ठीक है, जो आपकी एजुकेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है, इंजॉयबल हो, जॉयलेस लर्निंग एटलीस्ट ना हो। एग्जामिनेशन सेंटर जैसे सिस्टम जो भी काम कर रहा है उसमें हम फॉर्मेटिव और समेटिव के ऊपर काम करें। ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके ऊपर कम फोकस हो। टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपको चीजें दी जाती हैं उनके ऊपर एक सही तरीके से काम करने की जरूरत है, ना कि बर्डनफुल तरीके से। स्ट्रक्चर सिलेबस हो हमारे पास, ये पता हो कि पूरे साल क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक की अगर बात करते हैं तो भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे अर्ली एजेस के बच्चे होते हैं, जैसे एनईपी कहता है कि क्लास 5 तक, ग्रेड 5 तक बच्चे को यहाँ पर मदर टंग में, मातृभाषा में शिक्षा देनी जरूरी है। ठीक है, तो ये काफी हद तक जरूरी है कि आप बच्चे को ये बताएं कि जितना ज्यादा वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बना पाएगा, अपने पारिवारिक समावेशन में रहेगा, कि उतना ज्यादा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो हमने अभी भी जाना क्या, ये हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बता देती हूँ, हमने ये सब जाना कि भाई लर्निंग विदाउट बर्डन है क्या। ठीक है, 1992 1993 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यशपाल कमेटी के अंडर आया। ठीक है, फोकस है कि लर्निंग विदाउट बर्डन हो, सीखना बिना बोझ के हो। टेक्स्ट बुक को रिप्लेस करके स्कूलों में होमवर्क और असाइनमेंट्स को असाइन करना हमारा एम रहा है। लर्निंग को इंजॉयफुल, करिकुलम बेस्ड, टेक्स्ट बुक कम और एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा बनाया जाए। लर्निंग इफेक्टिव हो, इफेक्टिव कौन बनाएगा? टीचर बनाएगा। किसके लिए? लर्नर के लिए बनाएगा। ठीक है, तो इन मेथड्स का हम यूज कर रहे हैं, ये आपको समझना है। सवाल जोड़ करके पूछ सकता है एनईपी से, मैंने शुरू में बताया लर्निंग बाय डूइंग से हैंड ऑन एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे इसका आपका प्लेटफॉर्म फी है 163 रुपीज, जहां से आप आईसीटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन डोमेन में एसएसटी के मैं 500 क्वेश्चन दे चुकी हूँ। ठीक है, उसको देख लीजिए आप, और वो आपको मिल जाएगा ट्यूसडे से। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स मिल ही गए हैं, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आप कर ही रहे हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हो ही गए हैं, तो प्लेटफॉर्म फी करके आप चीजों को देख सकते हैं। फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, कुछ और एटलीस्ट नहीं कर रहे हैं। टेलीग्राम सेक्शन से जाकर के आप फाइल सेक्शन सारे जो है डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, ये जरूरी लिंक्स हैं।
ये है टेलीग्राम का लिंक, यहाँ से ऐप से आप डाउनलोड कर पाएंगे बीट द कॉम्पिटिशन ऐप, और ये है हमारा इंपॉर्टेंट लिंक्स जिसको कि आप देख पा रहे हैं. So this is all about this session. Thank you so much for being with me, everyone. Don't forget to download the PDF from the Telegram session. Link is given in the description box. Thank you so much. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ.